दोस्तों, यदि आपसे ये कहें कि हम आपको 4,000 रुपये भी दे रहे हैं हर महीने और फ्री में यूपीएससी की तैयारी करें, आईएएस आईपीएस बने, तो कैसा लगेगा? ये मजाक नहीं है, ये सच है। यूपीएससी की आप कोचिंग करना चाहते हैं फ्री में, वो भी हर महीने 4,000 रुपये भी मिलेंगे। जब मेंस हो जाता है तो आपको 15,000 रुपये भी मिलेंगे, वो भी इंटरव्यू के लिए। तो ऐसी जब हमें व्यवस्था मिलती है तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन हर कोई करे तो इसके लिए भी कुछ शर्तें ये होती हैं कि कौन ये कोचिंग देता है और क्या इसका माध्यम है कि किस प्रकार से कोचिंग मिले। सबसे पहले कौन ये कोचिंग देता है? भारत सरकार के द्वारा एक कोचिंग दी जाती है। भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कोचिंग दी जाती है। यानी हर एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें बात करें, साथ ही साथ जो यूटी हैं उनमें बात करें, यानी 31 अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ये कोचिंग दी जाती है। इनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है, इग्नू के द्वारा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में भी दी जाती है, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दी जाती है लखनऊ में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है वाराणसी। इसी प्रकार से राजस्थान में भी दी जाती है, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा। मध्य प्रदेश में भी दी जाती है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। और एक और दी जाती है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। अमरकंटक में है ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जो नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दी जाती है अमरकंटक में। तो इस प्रकार से हर एक स्टेट में है, सारे के सारे स्टेट में सुविधाएं। ऐसी दुविधा की बात नहीं है कि हमारे स्टेट में नहीं है, हर जगह ये सुविधाएं होती हैं। हर एक स्टेट में ये अलग अलग अपने अपने हिसाब से एग्ज़ाम करवाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसमें जो सीट होती है वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। इसमें बात करें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सीट होती हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए भी होती हैं, जनरल वालों के लिए पेड होती हैं। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ये फ्री होती है। इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसकी कुछ फ़ीस होती है, 400 के आसपास फ़ीस होती है, और 100 रुपये ऐसा आप देख सकते हैं इसके बारे में। और जब फॉर्म आता है इसका तो विशेष ध्यान देना है। हर एक स्टेट में है, दिल्ली में आप आना चाहते हैं तो दिल्ली में भी सुविधा है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय इग्नू में होती है, यूपी में होती है, राजस्थान में होती है, एमपी में होती है, तेलंगाना में होती है, हर जगह होती है, कोई भी स्टेट से आप देख रहे हो। अब बात ये हो गई कि 4,000 रुपये क्यों दिए जाते हैं। तो 4,000 रुपये आप लोगों को इसलिए दिए जाते हैं कि आपका जो मंथली जो आपका खर्चा होता है उसके हिसाब से दिए जाते हैं, कि आपको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया है कि फॉर्म आते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग, तो उसको आप अपडेट करते रहें। इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डाल दूंगा आपको, और उसमें आप देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर DAC आप सर्च करेंगे गूगल पे तो इसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, इसके माध्यम से सारे के सारे जितने हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे ये करवाई जाती है। तो ये चीज़ हो गई। फॉर्म भरने की बता दी, फीस की बता दी कि इसमें फ़ीस नहीं लगती है SC, ST, OBC के लिए। यदि सीट जो 100 सीट होती है, हर एक यूनिवर्सिटी में 100 सीट के आसपास होती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग, तो उसमें स्टेट PCS भी आ जाता है, UPSC भी आ जाता है, दोनों की तैयारी करवाई जाती है। अब 100 सीट के अलावा दूसरी और जब जनरल के लिए बात करते हैं तो जनरल वाले यदि लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ पेड होता है, जैसे 75,000 रुपये मैंने बताया आपको, उनके लिए होता है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये झूठ तो नहीं है, झूठ तो नहीं, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। आप गूगल पे सर्च करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो उन सारे छात्रों के लिए ये बात है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है
जिनको अभी ये डाउट है कि फेक तो नहीं है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल सही खबर है कि भारत सरकार के द्वारा हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी व्यवस्था करवाई गई है कि ऐसे छात्र हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान, इतने महंगे महंगे कोचिंग संस्थान हैं, इन कोचिंगों में फ़ीस कैसे दें। तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए सरकार ने यही सोचा है कि गरीब मध्यम वर्ग परिवार जो होते हैं, उन बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं आगे बढ़ने की, IAS IPS बनने की, अधिकारी बनने की, तो उनकी इच्छाएं पूरी हों। और इसी के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से एक कोचिंग देने की एक मुहिम चलाई और इसमें छात्र पढ़ भी रहे हैं। जैसे अभी यूपी में अभी एग्ज़ाम हुआ था इसका, लखनऊ में हुआ है शायद इसका एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें होती रहती, हर एक स्टेट में ये मुहैया करवाया जाता है, तो इतना ध्यान देना है। तो इसमें डाउट नहीं रहना है, इसके बारे में मेरे को बताना था क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये डाउट था कि कब आएगा एग्ज़ाम फॉर्म। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको सर्च करते रहना है ना, और मैं अपडेट इसका देता रहूँगा। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, जैसे ही इसके बारे में जो कुछ भी छोटी बड़ी जानकारी होगी तो मैं अपडेट देता रहूँगा, इसके बारे में बताता रहूँगा आप लोगों को। तो इसलिए चैनल से आप जुड़ते जाएं और सारी की सारी अपडेट मैं बताता जाऊँगा इसके बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी ये है कि भाई इसका फ़ायदा लेना चाहिए हमें। सरकारी योजना है तो सरकारी योजना का गरीब बच्चों के लिए जो फ़ायदा है तो वो मिलना चाहिए। सभी का इंतज़ार ये रहता है कि UPSC की कोचिंग करें, IAS की कोचिंग करें, IAS बने, IPS बने, लेकिन कोचिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत महंगे महंगे कोचिंग हैं और इन कोचिंगों की फ़ीस कैसे भरें, 2.5 लाख 3 लाख रुपए फ़ीस रहती है और उसका रहना खाना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कोचिंग फ्री दी जाती है। हर एक स्टेट में है, कोई भी स्टेट वाले हैं, आप अपने स्टेट में अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा कर के वो पता कर सकते हैं और वहाँ के जब फॉर्म आएंगे तो वहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है और इससे भैया हमारे सपने भी साकार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि 4,000 रुपये हर महीने मिलेंगे SC ST OBC के लिए और 15,000 रुपये मिलते हैं मेंस निकलने के बाद। आप इंटरव्यू के साक्षात्कार के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो जो भी आपके डाउट हो कमेंट में आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप चैनल लिंक है, टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसमें मिल जाएगा। सारे डाउट उसमें आप जुड़ जाएंगे, वहाँ से पूछिएगा जो भी डाउट रहेंगे। बाकी मैंने यूनिवर्सिटी सारे के सारे बता दिए हैं कि पूरे भारत में यूनिवर्सिटी हैं, 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम होता है वहाँ जहाँ पे कोचिंग करवाई जाती है। तो दुविधा में नहीं रहना है और कमेंट के द्वारा अपने डाउट को पूरा पूछ सकते हैं अपने बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।